हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार इंडिया विद अभी पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 के लिए हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पहला क्वेश्चन दे के रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, है ना। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन दिया है शुक्ल युग, वेदी युग, शुक्लोत्तर युग और भारतेंदु युग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको बताना ये है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये ये किस युग के लेखक थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, शुक्ल युग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। तो इसमें दिया है कि गबन किस विधा की रचना है। ठीक है, गबन किस विधा की रचना है। देखिए, मैं इसके साथ साथ बता दे रहा हूँ कि जो गबन है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ये लिखा गया था। और हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सी विधा है। तो हमारा ऑप्शन दिया है नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी। तो जो अब हमारा गबन है ना, ये उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। तो क्या कह रखा है कि कंकाल के लेखक। देखिए, कंकाल के लेखक है या फिर कंकाल के लेखक कौन है, प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला और रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन दिखे रखे हैं। तो इसमें हमारा जो है कंकाल जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। तो कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति, कृति का मतलब है कि किसने लिखा है इसको। कलम का सिपाही किसने लिखा है। देखिए, जो कलम का सिपाही है ना, ये मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। ठीक है, देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कलम का सिपाही जीवनी है कृति है करके, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर हमको इस बार कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल सही करके आना है। चलिए, हमारा ऑप्शन देके रखा है धर्मवीर भारती, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। देखिए, जब वो कृति की बात करेगा, ठीक है, जब कृति की बात करेगा तो हमारा अमृत राय हो जाएगा। लेकिन जब वो जीवनी की बात करेगा तो हम मुंशी प्रेमचंद्र को टिक करेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में उसमें लिखा गया है कलम का सिपाही में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देके रखा है कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि का मतलब कि शुक्ल युग कब से कब तक था। ठीक है, तो हमारा 5 का जो है वो ऑप्शन देके रखा है 1900 से 1918 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1850 से 1900। देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया ना, ये ये द्वितीय युग की समयावधि है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें तो ये भारतेंदु युग की अवधि है, और ये आधुनिक काल की अवधि है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारा होगा वो शुक्र युग की समयावधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। तो साकेत रचना है, यानी कि साकेत किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शंस देके रखा है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। देखिए, जो साकेत है इसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। तो इसमें देखे रखा है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा जो है वो कवित्री हैं, किस युग की कवित्री थी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देके रखा है हमारा प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और भारतेंदु युग। देखिए, जो महादेवी वर्मा है इनको छायावादी युग का स्तंभ कहा जाता है। 4 स्तंभ थे, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत यानी कि सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ये छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। तो गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसने लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखे रखा है ऑप्शन हमारा पद्माकर, बिहारी का, भूषण का और मतीराम का। देखिए, जो गंगा लहरी है वो हमारे लिखे हैं पद्माकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले। इसमें देखे रखा कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आधुनिक काल की समय सीमा यानी कि कब से कब तक आधुनिक काल था या कब से कब तक थी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन की बात कर ले। तो इसमें देखे रखा है हमारा 1900 से 1938 ईस्वी तक,
ठीक। और 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1918 से 1950, और से अब तक। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो इसमें देखे रखा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में हम पढ़ के आते हैं कि महादेवी वर्मा की रचना है और टक से टिक करके चले आते हैं, लेकिन इस बार हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि नहीं कह रहा है कि हाँ कह रहा है। ये ध्यान से पढ़ के हम लोग आंसर को पॉइंट करेंगे, आंसर को ठीक है लिखेंगे। चलिए तो ऑप्शन की बात कर लें तो इसमें निहार है, सांध्य गीत है, युगांत है और दीपशिखा है। देखिए निहार तो इन्होंने लिखा है, सांध्य गीत भी इन्होंने लिखा है, दीपशिखा भी इन्होंने लिखा है। जो युगांत है ना, ये युगांत युगमारी, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी देकर रखा है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पीपर पात सरिसमन डोला, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें देखिए पीपर के जैसे जो हमारा मन है, पीपर के पत्ते जैसे जो हमारा मन है वो भी चंचल है, वो भी चल रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं ना, उपमा 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 अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? देखिए सोरठा में कितने चरण होते हैं हमको ये बताना है, तो सोरठा में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए उपदेश शब्द में कौन उपयुक्त उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जो पहले लगता है, जो जो क्या हो, जो पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। जो पहले जुड़े उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है, जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, उपदेश, उपदेश में देश में उप लग गया है तो ये क्या बन गया? उपदेश। इसका मतलब क्या कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रत्यय के कितने भेद हैं? देखिए प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय होता है, और दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन सा? तद्धित प्रत्यय। ठीक है,